जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं गौरंग पंडा। आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को हम शेयर करने जा रहा है। हमेशा की तरह हर वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक का एस्ट्रोलॉजिकल एक ग्रॉसली प्रेडिक्शन है। ये किसी इंडिविजुअल का, व्यक्ति विशेष का आधार नहीं है। आज वृषभ लग्न और ये 14 जनवरी 2022 तो 13 फरवरी 2022 तक का है। जबकि रवि का संक्रमण होता है अगले महीना संक्रमण तक का। ये वीडियो उसी हिसाब का है और हमेशा आप लग्न के हिसाब से देखिएगा, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। जैसे कि यहाँ वृषभ राशि है, यहाँ पर अगर 1 लिखा होगा तब तो ये आपका लग्न वृषभ है। अगर यहाँ चंद्रमा होगा तो आपका वृषभ राशि भी हो सकता, मगर यहाँ 1 लिखा होगा तब तो ये वीडियो आपके लिए, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। वृषभ लग्न, ये लग्नाधिपति शुक्र है, एक शौकीन है, रोमांटिक है, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। फिजिकल सेक्सुअल और को वो अहमियत बहुत देते हैं, मगर एक मैनर की तरह, एक प्रोसीजर की तरह, उसी में कुछ रोमांटिक्स होता है। तो ये शुक्र के फीमेल का कारक है और ये लग्न व्यापारी लग्न है, बिजनेस। चाहे अगर आप नौकरी पेशे में हो तब भी हमेशा आपका दिमाग में किसी बिजनेस की तरफ आपका रुचि रहेगा, आपका दिलचस्प रहेगा, आपका लाइकनेस रहेगा। जॉब में है आप कर नहीं पाते हैं, फिर भी किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस को आप सही ढंग से देखते हैं। जबकि कोई लॉस होता है, क्यों लॉस हुआ, जबकि कोई प्रॉफिट करता है, क्यों प्रॉफिट हुआ, उसी में आपका रिसर्च माइंडेड पर्सन है आप। सॉरी। और लग्नाधिपति शुक्र आपका अभी के टाइम में 8 हाउस में है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है एंड ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का खुद का होता है। शुक्र जहां पर है वहां किसी प्लैनेट का एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर नहीं पड़ता है, ना इनका किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन पड़ता है। देखे 8 हाउस एक अनएक्सपेक्टेशन गेन या लॉस को दर्शाता है। वो मृत्यु भाव ज्योतिष में दर्शाता है। कोई नेगेटिव न्यूज आपको सडन, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आपके लिए सडन, जो कि आपका अंदाजा नहीं था कभी, आपका एक्सपेक्टेशन की बाहर है, परे है, वो हाउस 8 हाउस है। और यहां पर आपका लग्नाधिपति शुक्रदेव विराजमान है, अच्छा नहीं है। शुक्र आपका जितने सारे शौकीन चीज होते हैं उन्हीं को दर्शाता है, जैसे कि आपका कार, व्हीकल वगैरह वगैरह। राइडिंग अच्छी तरह से कीजिए, कभी भी मिस्टेक ना करें। लॉन्ग ड्राइव में अगर जाते हैं तब तो साथ में किसी ड्राइवर को लेके जाना सही रहेगा। रफ राइडिंग कभी भी ना करें, ट्रैफिक का रूल मानिए। 8 हाउस अच्छा नहीं है एंड 8 हाउस में आपका लग्न लड़ रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। जो प्लैनेट कभी कभार कहीं रेट्रोगेशन हो जाता है वो पिछले हाउस को कुछ देखता है एंड पिछले हाउस में मंगल देव है केतु के साथ। अपोजिट जेंडर जो होता है, सेक्स का अपोजिट जेंडर मीन्स फीमेल है तब तो मेल के लिए, मेल है अगर तो फीमेल के लिए कुछ र्यूड बिहेव इसी टाइमिंग के अंदर आपको मिलता रहा है। वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप रोमांटिक माइंडेड पर्सन है। आपको ये र्यूड स्वभाव, कर्कश स्वभाव, बात, स्पीचेस अच्छा नहीं लगता होगा। ये महीना कम से कम एक पैरेलल बना के रखिए अपना कपल लाइफ में, अपना फैमिली लाइफ में, अपना दाम्पत्य जीवन में। चाहे आप किसी भी कैटेगरीज में आते हैं, चाहे फीमेल में हो या चाहे मेल में भी हो, 8 हाउस अच्छा नहीं है। अंडो धनु राशि है, बेसिकली वो बृहस्पति का है और यहाँ पर शुक्रदेव 2 की 2 गुरु है।
जैसे कि बृहस्पति देवताओं का गुरु है एंड शुक्रदेव दैत्यों का या राक्षसों का गुरु है। वो दोनों में बनता नहीं है, पटता नहीं है, दोनों का बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। तो ये 7th हाउस में मंगल केतु के साथ, जैसे कि मंगल देव आपका बुध का नक्षत्र डिवीजन में ज्येष्ठा में है, बुध आपका 2nd हाउस एंड 5th हाउस का ओनर है। एंड इसी 14 जनवरी एग्जैक्टली उसी दिन बुध यहाँ पर रेट्रोगेशन होता है, ये 9th हाउस में शनि एंड रवि दोनों के साथ बुध है। एंड बुध चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में आ रहे हैं, श्रवणा नक्षत्र में। एंड एग्जैक्टली रेट्रोगेशन बनता है तो, मगर 4 फरवरी को फिर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 9th हाउस में बुध रेट्रोगेशन पोजीशन, जो कि भाग्य का स्थान है, जो कि किए हुए कर्म के अनुसार आपका प्रोसीडिंग। कभी कभार अपना पुण्य बल जिम्मेदार भी होता है, कभी कभार अपना पास्ट लाइफ का कर्म, वो सक्सेसनेस को सही ढंग से करने के लिए पुण्य का फल भी होना चाहिए, पास्ट कर्म का, वो 9th हाउस है। मगर यहाँ पर मरकुरी बुध देव रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। यहाँ पर एक बुधादित्य योग तो बनता है रवि के साथ, मगर आपका 9th लॉर्ड शनि एंड 10th लॉर्ड शनि, ये 2 हाउस का लॉर्ड शनि यहाँ पर है रवि के साथ। थोड़ा बहुत 12-13 डिग्री के अंदर कोई प्लैनेट रवि से होगा तब तो अस्त कहलाता है, कम्बस्ट कहलाता है। फिर भी एक ही हाउस में, एक ही साइन में अगर रवि के साथ कोई प्लैनेट रहता है तब तो लगभग वो अस्त ही होता है। अस्त होने से क्या होता है कि उनका जितना सारे पॉजिटिविटी रहे वो सूर्य की तेज से, रोशनी से, वो अपना रोशनी या तेज खो देते हैं वो प्लैनेट। तो यहां शनि आपके लिए योगकारक प्लैनेट है, वो 9th हाउस में है। 11th लॉर्ड 9th लॉर्ड, सॉरी 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड आपका 9th में है, मगर रवि के साथ। और ये शनि आपका चंद्रमा के नक्षत्र डिवीजन में आ रहे हैं, तो मेंटली थोड़ी अंग्यूज कराएगा। संतुलन बनाए रखे, कंसंट्रेशन ठीक सही ढंग से रखे, टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर फैमिली में एक बैलेंस मेंटेन करके रखिए, ये बेटर सलाह है एस्ट्रोलॉजिकली। एंड अष्टम भाव का ओनर एंड 11th हाउस का ओनर बृहस्पति देव आपका 10th हाउस में है। एंड ये बृहस्पति आपका राहु के नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। देखिए राहु कहां पर है, वृषभ राशि में। यहां चंद्रमा को मत लीजिए, क्योंकि इसी डेट इसी टाइम 2:43 को रवि का संक्रमण होता है। मैं दिल्ली का टाइम लिया हूं। मकर संक्रांति उसी दिन पड़ता है, शुक्ल द्वादशी तिथि एंड फ्राइडे का दिन। तो चंद्रमा उसी दिन यहां पर है, तो मैंने मेंशन किया। मगर यहां राहु को हिसाब को देखे, राहु का फुल एक्सपेक्टेशन फोकस पड़ता है 5, 7, 9 में, 5, 7, 9 में। तो ये राहु 1, 2, 3, 4, 8, 5 यही, 6, 8, 7 यही, 8, 8, 9 यही। तो आपका 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 5th हाउस स्टूडेंट्स के लिए, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के लिए, क्या कुछ करने का, अपना काबिलियत को शो करने का। एंड आपका 7th हाउस जो दाम्पत्य जीवन का कारक है, जो स्पाउस का कारक है, जो पत्नी का कारक है या जो पति का कारक है। और एक आपका 9वां हाउस जो कि भाग्य का, एंड लग्न में राहु है। ये पीरियड में थोड़ा बहुत झूठ बोलना तो पड़ता है, कभी कभार मजबूरी में क्यों ना हो, वो करवाता है राहु। ये अप्रैल महीने को राहु का ट्रांजिट आ जाएगा, वो आ जाएंगे आपका 12 हाउस को, मगर अभी के लिए लग्न में है एंड रवि की नक्षत्र डिवीजन में है।
रवि द गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक जॉब प्रोफाइल को दर्शाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम को दर्शाता है, पॉलिटिकल इश्यू को दर्शाता है। पॉलिटिकल पर्सन से अगर है कोई बंदा और लग्न में राहु है तो बातों में उलझाने का क्षमता बहुत होता है, आ जाएंगे कोई भी विश्वास में, आक्षेप नहीं है, ये सत्य है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो कि राहु का सिग्निफिकेंस में आते हैं वो बातें बहुत करते हैं, उतना हिसाब का काम नहीं है। वो राहु है, वो बातों में उतना वशीकरण होता है, सामने वाला विश्वास में ले लेता है, मगर उसी में कुछ झूठ ही होता है, अनकैपेबिलिटी होता है। देखा जाए कर किया जा सकता या किया नहीं जा सकता, वो बात का बात है। मगर अभी का रनिंग टाइम में राहु अगर लग्न में है तो कुछ ना कुछ एक कंफ्यूजन सा माहौल वो बना देगा, जैसे कि वो सामने वाला को विश्वास आ जाएगा। और केतु यहां पर, ये राहु यहां बहुत बलवान होता है, ये कई कई अथर्वंगा माना है, बराह मीरा, कालिदास, यहां पर राहु का उच्च स्थान माना जाता है। और राहु रवि की नक्षत्र डिवीजन में है, कोई लैंडेड प्रॉपर्टी का सौदा है तो जरा सोच समझ के कीजिए, जैसे कि वो अंदर ही अंदर कुछ डिस्प्यूट ना हो और इन फ्यूचर वो कोर्ट तक ना जाए। ट्रांजिट देखे, ये आपका जो शुक्र लग्न अधिपति वो 29 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी तो चेंज प्लेसमेंट अभी ये जनवरी में नहीं होने वाला है, फरवरी में होने हैं, 9th हाउस को चले जाएंगे। उसी टाइम तक आपको इस तरह का दिक्कत, जो बाइक राइडिंग शौकीन चीज अगर कुछ खरीदने जाए और गारंटी वारंटी की पीरियड में क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े, जबकि आप प्रॉपर सर्विस भी ना पाए। एंड इसको लेकर क्या कुछ तानातानी भी हो सकता, छोटा छोटा चीज ये शुक्र की वजह से, शुक्र यहां पर अच्छा नहीं है। नवार्ण मंत्र कीजिए, नवार्ण मंत्र, शुक्र का इष्ट देवी माँ लक्ष्मी होती है, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, इसी राशि का लड़ है शुक्र, शुक्र का इष्ट देवी है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी को पूजन कीजिए और एक ही साथ माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता महाकाली तीनों को नवार्ण मंत्र, बिजी लाइफ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 108 बार कीजिए, कम से कम जिंदगी भर, ये बहुत काम का चीज है। एंड 9th हाउस में शनि एंड रवि, जो कि 4th हाउस, पितृकारक प्लैनेट रवि, तो असामंजस्य, अनसेटलमेंट विथ द स्पीचेस ऑफ फादर, पिता की बातों और आपकी बातें सही ढंग से चलेगा नहीं, मतलब आपका ओपिनियन कुछ और होगा, पिता की ओपिनियन कुछ और होगा, जो कि साइमल्टेनियसली चलेगा तो चलेगा, मगर एक ट्रेन लाइन की तरह जितना दूर तक जाए बस अलग सा दिशा, अलग सा होकर जाएगा एंड साथ साथ होकर जाएगा, वो ओपिनियन सही नहीं रहेगा, मिलेगा नहीं कभी आगे। एंड वैसे ट्रांजिट एक्सपेक्टेशन इस तरह का है, मंगलदेव 7th हाउस से जाएंगे धनु को 16 जनवरी, तब तक फैमिली में शांति बजाय रखे। और अगर आपका विपत तारा में जन्म हुआ है, आर्द्रा, स्वाति एंड शतभिषा, वो तीनों राहु का नक्षत्र डिवीजन में आते हैं, वो विपत तारा में पड़ते हैं, तो ये महीना आपके लिए सही नहीं रहेगा, हैंडल विथ केयर, कसस। ये राहु की 7th हाउस में फुल फोकस पड़ता है।
अगर स्पाउस के साथ पहले से कभी कुछ डिस्प्यूट्स है, केस मैटर्स है, सुलझा नहीं पाते हैं सिचुएशन, अपने आप में क्या कुछ कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है, ये महीना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तब तो बात जितना हो उतना कम कीजिए और सोच समझ के डिसीजन ले। अगर आप फर्स्ट पार्टनर है तो हैंडल विथ केयर, एंड अगर आप सेकंड पार्टनर है तब किसी परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए वो पहले से सोच लेना चाहिए। तब तक जबकि मंगल 16 जनवरी तक धनु साइन को ना आ जाए, बाकी केतु यहाँ पर रह जाएंगे। ये एक मैनेजेबल पीरियड, मगर अभी के लिए मैनेजेबल नहीं है। तो विपद तारा में राहु का 3 नक्षत्र आता है। प्रत्यरी तारा में शनि, पुष्य, अनुराधा एंड उत्तरा भाद्रपदा तीनों नक्षत्र शनि का होता है, मगर वो 9th हाउस में शनि है, यहाँ पर कम्युनिस्ट की पोजीशन में है। तो भाग्य, फेट, आपका जो प्रारब्ध है वो होते हुए भी कभी आपको उतना सेटिस्फाइड रिटर्न ना दे सके। अंड बद्ध तारा में पड़ता है आपका मघा, मूला, अश्विनी, केतु का 3 नक्षत्र, जो केतु की 7th हाउस में है। मैं फिर से दोहराता हूं, फैमिली लाइफ में अगर क्या कुछ डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट्स है तो धीरज, पेशेंस के साथ चले और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करे सामने वाले से, स्पाउस से, नहीं तो छोटा मोटा बात आगे तक जाएगा। 7th हाउस में मंगल देव राहु के साथ, 7th हाउस में मंगल के साथ केतु, केतु भी मंगल की तरह ही रोल देते हैं जैसे कि शनि की तरह राहु देते हैं। तो दोनों की दोनों हाई पावरफुल प्लैनेट आपको मिलता है 7th हाउस में, जो कि मंगल का खुद का घर है। तो शांति बजाय रखे। बाकी रहा बेटर, अति मित्र में आप रवि आते हैं। नौकरी पेशा गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कुछ परेशानियां वो आपको सॉल्व कराएगा। मित्र तारा में भी पड़ता है आपका शुक्र, जो कि आपका लग्न लॉर्ड। ऑफिस में अगर आपका बॉस कोई फीमेल पर्सन है एंड क्या कुछ फाइल आपका पड़ा हुआ है तो जाइए, सामना कीजिए एंड रिक्वेस्ट कीजिए, वो काम भी आपका हो जाएगा अगर आपका हायर अथॉरिटी फीमेल है तो। इसी टाइमिंग में, इसी महीने का जब बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो आप देख सकते 3 योग मिला है, एक रुचक, एक केमद्रुम योग, एक बुधादित्य योग। इसी में रुचक योग होता है पंच महापुरुष योग में से एक है, कापाबिल, डेफिटेड द एनिमीज। वो सोसाइटी में एक अच्छा सा माहौल बना के जिंदगी जिएगा। मगर एक केमद्रुम योग मिला है जो कि ये योग बनता है तभी जबकि चंद्रमा की ना आगे ना पीछे कोई प्लैनेट ना हो। तो एक कंजर्वेटिव क्लंजीनेस को 13 को ले आता है, हमेशा अपने आप को सोचता है, अच्छा योग नहीं है। और एक बुधादित्य योग मिलता है उसी में नॉलेजियस बहुत होता है। बाकी चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर। इसी टाइमिंग में एग्जैक्टली 14 जनवरी को चंद्रमा ही वृषभ राशि में आपका लग्न में था। लग्न श्री चंद्र, अच्छा डेट। तो 15 को मिथुन साइन को चंद्रमा का ट्रांजिट, 2nd हाउस आपका वेल्थ का, मगर ये धन का कारक होने के बावजूद भी ये मारक का प्लेस है आपका। और यहां पर जब चंद्रमा होगा तो बृहस्पति का 5वां दृष्टि में आ जाएंगे चंद्रमा, 2nd हाउस, कुछ वेल्थ आपको गेन कराएगा। कहां से ना, 10th हाउस में आपका गुरु, आपका प्रोफेशन से, सैलरी की बात, जो एक्स्ट्रा वाउचर दिया जाता है वो भी हो सकता है। तो ये डेटेड अच्छा है मिथुन साइन।
17 तारीख को कर्कट राशि को चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। थर्ड हाउस आपका, यहाँ शनि का 7वां दृष्टि में चंद्रमा उसी दिन आ जाएंगे। थर्ड हाउस जो करेजियस एक्टिविटीज, भाई सिबलिंग्स होता है, जो छोटे भाई बहन वगैरह, आपका ताकत, आपका करेज, आपका एग्रेसिवनेस, ये सब उसी में कुछ कमी महसूस करेंगे आप थर्ड हाउस को जब ट्रांजिट करेंगे। कर्कट साइन उतना अच्छा नहीं है। 20 तारीख को लियो साइन को फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इमूवेबल घर, जगह, जमीन, ये सब को। तो ये फोर्थ हाउस आपका सिंह, रवि का हाउस, और 9th में रवि है, तो एक ठीक एक क्रस देता हूं। कन्या साइन 22 को, 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, वो अच्छा रहेगा। बुध का घर होने के बावजूद भी चंद्रमा का 5th हाउस अच्छा रहेगा। और बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 की बाद 8, यहां पर उनका फोकस नहीं आता है। फिर भी 5th हाउस में चंद्रमा आपके लिए सही रहेगा। कन्या साइन एक ठीक देता हूं। 24 तारीख तुला साइन 6 हाउस आपका, ये नौकरी पैसा है, मगर रोग, रिपो, ऋण, क्रेडिट, कोई डिजीज, कोई इस तरह का डॉक्टर कंसल्टेशन, और शुक्र की घर होने के नाते फीमेल पर्सन का कोई शारीरिक तौर पे कोई समस्या, ये सब को लेकर आप चिंतित रहेंगे। जॉब में क्या कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, जिसको लेकर आप चिंतित रहेंगे। 6 हाउस, फिर भी 6 हाउस कभी कभार अच्छा भी होता है। तुला साइन एक टिक देता हूं, एक मार्क देता हूं। वृश्चिक का 27 जनवरी को 7th हाउस, और उसी टाइम मंगलदेव यहां चले गए होंगे, तो 7वां हाउस केतु है, यहां तो ग्रहण दोष लगेगा। फिर भी आपका लग्न का 7th हाउस, तो स्पाउस से जो तानातानी था, क्या कुछ डिस्टर्बेंसेस, उसी दिन आप उसको सुलझा लीजिए, हो जाएगा। 7th हाउस वृश्चिक का। धनु आपका 29, ये 8वां हाउस है, अच्छा नहीं है। 29 एग्जैक्टली, वो 29 को शुक्र डायरेक्ट रहेंगे, मगर यहां पर रहेंगे शुक्र एंड चंद्रमा, एक कंजर्न योग बनता है, वो पॉजिटिव है, मगर ये 8वां हाउस है, और ये हाउस आपको उतना गेन नहीं दिलाएगा, अच्छा नहीं है। डबल क्रॉस देता हूं। 31 मार्च को 9th हाउस को ट्रांजिट करेंगे। यहां पहले से रवि, बुध और शनि है, शनि के साथ आ जाएंगे। कुछ सेल्फिश का नेचर उसी दिन क्रिएट रहेगा, गेन करने के लिए कुछ सेल्फिश का नेचर। एंड वो सेल्फिश का नेचर इंटेलेक्चुअल के ऊपर आधार तो है, मगर यहां पर शनि है, तो कम से कम इतना कोशिश करें कि वो नेचर कहीं पकड़ा ना जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ परेशानियां, बदनामी उठाने भी पड़ सकता है। मकर साइन एक टिक, एक क्रस। 2 फरवरी कुंभ साइन आपका, 10th हाउस, यहाँ बृहस्पति है पहले से, 10वां भाव अच्छा है। प्रोफेशनली अच्छा रिजल्ट आपको देगा। चंद्रमा का यह का ट्रांजिट 10th हाउस कुंभ, डबल टिक देता हूं। और 4 तारीख को फरवरी 4 मीन साइन आपका 11th हाउस, अच्छा है बृहस्पति का घर, ये भी डबल टिक देता हूं। 6 तारीख को मेषा साइन, 12वां हाउस एक्सपेंडिचर का है, 12वां हाउस एक्सपेंडिचर का है, ये मंगल देव का घर है, 7th हाउस में मंगल उसी टाइम 6 फरवरी, और उसी टाइम मंगल देव धनु राशि को आ जाएंगे।
ये अच्छा नहीं रहेगा। एक क्रश देता हूं। 9 तारीख को वृषभ राशि आपका, फिर आपका आ गया चंद्रमा लग्न को। यहां पर राहु है, एक ग्रहण दोस्त तो बनेगा, फिर भी आपके लिए लग्न हमेशा शुभ ही होता है, तो आपके लिए ये सही रहेगा। मिथुन आपका 11 फरवरी, सेकंड हाउस, वेल्थ, ये सब के लिए सही रहेगा, बृहस्पति की फोकस में है। और 14 तारीख अपना घर चंद्रमा जब आएंगे, फिर शनि का 7वां दृष्टि। एक टिक देता हूं और एक क्रॉस भी देता हूं। तो सज्जनों दोस्तों, ये है कि अप्रोक्सीमेटली प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से ये टाइमिंग में 14 जनवरी 2022 टू 13 फरवरी 2022 तक का एक रिजल्ट है। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये आकाश में प्लैनेट्स का जो पोजीशन से होता है उसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ता है, मैंने एक ग्रॉसली बताया। ये भी डिस्क्लेमर मैं देता हूं कि कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। और 0 to 0 किसी हॉरोस्कोप देखने के लिए उसी में बर्थ डिटेल्स की जरूरी होता है, सही से मेहनत भी लगाना पड़ता है, अष्टक वर्ग देखना पड़ता है, नवांश डिवीजन देखना पड़ता है, नक्षत्र डिवीजन देखना पड़ता है, तारा चक्र को जाना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन जाना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना, विदाई दीजिए गौरंग पंडा को, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो पे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।